सो बेसिक पे, डीए मर्जर, अलाउंसेस, 5 डे बैंकिंग, पेंशन अपडेशन, पीएलआई, और इन सबकी जो स्टेटमेंट है, सबकी जो स्टोरी है वो चेंज हो सकती है। देखो 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो होगा वो वर्कमैन एम्प्लॉयज के लिए होगा और ऑफिसर्स के लिए इसे 10th ज्वाइंट नोट कहा जाएगा। एंड ये जो वेज रिवीजन साइकिल है ना, दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड फ्रॉम द 1st of November 2027। तो एक डीएफएस कम्युनिकेशन हुआ था 2026 में 20 अप्रैल को, एंड उसमें बैंक्स एंड आईबीए दोनों को बोला गया था कि आपने 12 महीने के अंदर जो नेगोशिएशंस है उनको कंक्लूड करना है। और 29 जून 2026 को जो यूएफबीओ का सर्कुलर आया था ना, उसमें भी कहा गया था कि डीएफएस ने सभी बैंक्स को और आईबीए को बोला कि 13th बाइपार्टाइट एंड जो ये 10th ज्वाइंट नोट है ना, इसके रिलेटेड जो भी आपको चीजें सॉल्व करनी है उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। अब पॉइंट एक्चुअली में है कि गवर्नमेंट एक्चुअल सेटलमेंट डेट के आने का वेट नहीं करती है, प्रोसेस पहले से स्टार्ट हो चुका है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगले महीने से ही आपको रिवाइज सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, बट डेफिनेटली जो बैंकर्स को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना है उसकी फाइल अब आ चुकी है। सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि सैलरी में कितना जंप आ सकता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट। देखो जो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुई थी ना, उसमें टोटल पेमेंट जो आपका कंपोनेंट था उसके ऊपर 17% वेज रिवीजन हुआ। अब उसमें जो डीए कॉरेस्पॉन्डेंट जो आपके 8088 इंडेक्स पॉइंट्स थे उनको मर्ज करके पे स्केल बनाया गया, और ऑफिसर्स के केस में अगर जो एडिशनल लोड था वो 3.22% के अकॉर्डिंग था, और डीए मर्जर के बाद ये टोटल लोड 4.22% के आसपास का था फॉर ऑफिसर्स। लेकिन अब 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को लेकर के 20, 25, 30% को लेकर के जो कवायदे है ना, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ध्यान में रखना कि कोई भी ऑफिशियली जो सैलरी हाइक है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ना ही कोई चार्टर ऑफ डिमांड या जो फाइनल आउटकम है वो अभी सामने आया कोई, और ना ही आईबीए का कोई वेज ऑफर अभी सामने आया है। फिर बेनिफिट इतना ज्यादा आपको क्यों लग रहा है कि मिलेगा? बिकॉज इस बार कंपैरिजन आप सिर्फ पिछली सैलरी से नहीं करोगे। नेगोशिएशंस में ना इन्फ्लेशन, जो वर्कलोड इंक्रीज हुआ है, बिजनेस जो आपका लोड इंक्रीज हुआ है, या फिर जो डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्टाफ की शॉर्टेज है, और जो प्राइवेट सेक्टर का कंपनसेशन गैप है, सब चीजों को कंसीडर किया जाता है। इसलिए अगर आपको 17% से ज्यादा वेज कंपोनेंट में बेनिफिट देखने को मिलता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो फाइनल इंक्रीज है वो तो साइन डॉक्यूमेंट जब होगा तभी पता लगेगा। बेनिफिट नंबर 2 जो कि है रिलेटेड टू बेसिक पे इंक्रीज होने का एक्चुअल में बेनिफिट। सो सैलरी इंक्रीज सिर्फ एक परसेंटेज नहीं होता, बट टोटल बेनिफिट इस चीज से पता लगता है कि जो टोटल सैलरी इंक्रीज हुआ है कंपोनेंट में, उसमें बेसिक पे में कितना इंक्रीज हुआ है। बिकॉज इंक्रीज बेसिक पे में भी जाता है, स्पेशल अलाउंस में भी जाता है, जो और अलाउंसेस है उसमें भी जाता है, और इवन जो डीए के पॉइंट्स हैं वो बेसिक पे में मर्ज किए जाते हैं। सो बेसिक पे अगर आपकी इंक्रीज होती है तो उसका बेनिफिट सिर्फ मंथली पे तक नहीं रहता आपके पास। तो जो एप्लीकेबल रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो एचआरए है, डीए है, जो पेंशनरी बेनिफिट्स है, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है, जो ग्रेच्युटी लिंक कैलकुलेशंस हैं, एंड जो दूसरे बेसिक लिंक कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो बेसिक पे लोडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एम्प्लॉयज के लिए। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं जीआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशंस एंड आईआईबीएफ सर्टिफिकेशंस रिलेटेड जो कोर्सेज है, मटेरियल्स हैं, आपको प्रोवाइड करता हूं, साथ के साथ जो बैंक के लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। सो 12th बाइपार्टाइट सेटल में 17% का जो आपको इंक्रीज मिला था, तो पूरा का पूरा 17% बेसिक पे में इंक्रीज नहीं हुआ था। अब 13th सेटलमेंट में भी यही लड़ाई हो सकती है कि बेसिक पे में ज्यादा इंक्रीज होगा तो आपको बेनिफिट ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा जो चीज सर्च की जाती है 5 डे बैंकिंग, तो क्या सच में 5 डे बैंकिंग अब मिलने वाली है? और ये सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है इसके ऊपर। देखो जो 9th ज्वाइंट नोट था ना, ऑफिसर्स के लिए होता है ज्वाइंट नोट, जो 2024 में साइन हुआ था, वहां पर इस चीज को माना गया था कि सभी सैटरडेज को हॉलीडेज करार कर दिया जाए। लेकिन जो रिवाइज्ड वर्किंग क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट से अप्रूवल होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट नोट साइन हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया तो छुट्टी मिल जाएगी। नो, गवर्नमेंट अप्रूवल होना जरूरी है। अब 2026 तक तो ये चीज अभी तक तो पेंडिंग ही है। एंड मोर ओवर 27 जनवरी 2026 में इसी से रिलेटेड इवन स्ट्राइक भी हुई, एंड इवन 29 जून 2026 को यूएफबीओ का जो सर्कुलर था उन्होंने भी बोला कि डीएफएस से मिलकर के हमने इस चीज को एक्सपेडाइट करने के लिए बोला है। सो 5 डे बैंकिंग इतनी चीज तो समझ लो, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सोशल डिमांड है, इसके ऊपर काम चल रहा है।
आज नहीं तो कल तो इसको इंप्लीमेंट होना ही है। और अब इसके ऊपर 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली कि इसको 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट से पहले प्रूव कर दिया जाए, या फिर इसको 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के साथ ही फाइनल पुश मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फिर से डिले हो सकता है। बट इट वॉन्ट बी राइट टू से कि मैं ये कहूं कि 5 डे बैंकिंग नहीं हो। मामला खत्म नहीं हुआ, अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है। एंड डेफिनेटली लगातार जो हमारी यूनियंस हैं वो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं गवर्नमेंट के ऊपर भी कि 5 डे बैंकिंग को स्टार्ट किया जाए। अब पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है एज ऑफ द न्यू सेटलमेंट। अब सर्विंग एम्प्लॉयज के साथ जो पेंशनर्स हैं उनकी नजर भी 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के ऊपर ही है। अब यूएफपीयू ने कई इश्यूज को सामने से परस्यू करने की बात बोली है। पेंशन अपडेशन, एक्सग्रेशिया जो है उसकी रिवीजन करने की बात, पेंशनर्स के ऊपर यूनिफॉर्म डीए फॉर्मूला लगाया जाए, एंड रिटायरी से जुड़े जो और इश्यूज है उनको सॉल्व करने की बात भी यूएफपीयू ने सामने रखी है। अब जो 12th सेटलमेंट हुई थी ना, उसमें प्री नवंबर 2022 के जो पेंशनर्स थे वो, और जो फैमिली पेंशनर्स थे उनके लिए फिक्स्ड मंथली ग्रेशिया को एज अ प्रोविजन में शामिल किया गया। ये 12th सेटलमेंट की बात कर रहा हूं। और ये जो पेमेंट थी ये 1 नवंबर 2022 से लेकर के 31 अक्टूबर 2027 तक 5 इयर्स के लिए इस चीज को रखा गया। अब ये जो टाइम पीरियड है वो 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के आसपास को खत्म होने वाला है। तो डेफिनेटली रिटायरीज को जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसके रिलेटेड तो दोबारा से बात करनी पड़ेगी ना, दैट इज अनअवॉइडेबल। लेकिन पेंशन अपडेशन अभी कोई अप्रूव बेनिफिट नहीं है, इसको दोबारा से संज्ञान में लिया गया है। और अगर इसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस स्टाफ के लिए नहीं बल्कि जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब बात करते हैं 5th बेनिफिट के बारे में, यानी कि पीएलआई के बारे में, दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। एंड इसके ऊपर भी पूरी की पूरी चीजें सेटल की हैं अभी। एंड 2026 में जो स्केल 4 है एंड उसके ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं वहां पर पीएलआई को लेकर के और इसके फॉर्मूला को लेकर के जो डिस्प्यूट्स रहे हैं, कॉन्सुलेशंस रही हैं, लिटिगेशंस रही हैं, वो चलती रही हैं। और इसके ऊपर जो यूएफबीयू का स्टैंड था ना, वो ये था कि इन ऑफिसर्स के लिए भी 2024-25 और 2025-26 का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग इनको भी पे किया जाए। और अब इसकी कोर्ट हियरिंग चल रही है, तो हो सकता है कि 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट से पहले ये चीज रिजॉल्व, या इवन जो रिवाइज पीएलआई फ्रेमवर्क है वो 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में भी डाला जा सकता है। लेकिन एक बात को क्लियरली समझ लो, पीएलआई शुड नॉट बी द रिप्लेसमेंट फॉर द सैलरी हाइक। जो गारंटीड वेज रिवीजन है, परफॉर्मेंस लिंक आपका इंसेंटिव है, दोनों अलग अलग चीजें। तो 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में क्या क्या चीजें इफेक्टिव हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, वो मैंने आपको बताया कि जो बेसिक पे है वो डीए का बेसिक पे में मर्जर, स्पेशल अलाउंसेस एंड जो अदर अलाउंसेस हैं उनमें चेंजेस होंगे, एचआरए, सीसीए, लोकेशन, डेपुटेशन अलाउंस, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स एंड जो पीक्यूपीज हैं, लीव, एलएफसी, मेडिकल, 5 डे बैंकिंग, पेंशन अपडेशंस एंड रिटायरीज फॉर्मूला एंड जो रिवाइज्ड या फिर जो नेगोशिएटेड पीएलआई फ्रेमवर्क है उसके बारे में। एंड इसमें से फाइनल वो बेनिफिट ही माना जाएगा जो फाइनल बाइपार्टाइट के डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा। तो क्या सच में बैंकर्स को बेनिफिट मिलने वाला है 5 डे बैंकिंग का? यस, the benefit will be there। इंक्रीज का बेनिफिट मिलेगा, ओवरऑल इंक्रीज का बेनिफिट मिलेगा। बेसिक पे में कितना इंक्रीज होता है वो डिपेंड करता है कि आप कंपोनेंट जो बेसिक पे में इंक्रीज करते हैं वो कितना है, दूसरे कंपोनेंट्स में कितना इंक्रीज करते हो, वो कितने कितने कंपोनेंट्स में इंक्रीज कर रहे हो। लेकिन अगर हम ये कहें कि 5 डे बैंकिंग अप्रूव हो चुकी है तो हाँ अप्रूव हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी उसके ऊपर अप्रूवल नहीं दिया है। सो गवर्नमेंट जब तक अप्रूव नहीं करती तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगी। सो 13th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को लेकर के आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए।